नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने इस संकल्प में भाग लिया। हरियाणा से लेकर पूरे देश में नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर राज्यपाल और कई मंत्री इस अभियान से जुड़े। सवाल है कि क्या बढ़ते नशे के विरुद्ध ये अभियान कारगर साबित होगा? क्या नशे का कारोबार रुकेगा? और क्या इस लड़ाई में जनभागीदारी के साथ साथ राजनीति से ऊपर उठकर सभी दल एक साथ आएंगे? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में नशे के खिलाफ आज एक साथ आवाज बुलंद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। देश भर के 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने इस अभियान से जुड़कर नशे के खिलाफ संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, खेल, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाने का आह्वान किया। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है और इसे खत्म करने के लिए सरकार, परिवार, सामाजिक संगठनों और युवाओं को मिलकर काम करना होगा। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो नशा मुक्त भारत इस अभियान को गति देने के लिए कहा है कि हमारा युवा नशे में न फंसे। अगर हमारा युवा नशे में फंसता है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, वो विकसित भारत में कहीं न कहीं पीछे होता है। आज आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो संतजन, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, जो हमारे एनजीओज, हमारे सभी बच्चों के माँ बाप बच्चों से जरूर संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें। और अगर कहीं बच्चा कोई नशे में फंसता है तो उसको दूरी ना बनाए। नशा वध्या है और जिस तरीके से युवाओं ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ लेकर के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ युवा ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, पूर्व ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ की सरकार ने ਕੀਤਾ। अब ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ पंजाब के किसान का शोषण किया है, यहाँ के युवाओं के नाल धोखा किया है। हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में इस अभियान को लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने विद्यार्थियों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई। वहीं पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सरकार का दावा है कि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि 100 सप्ताह तक चलने वाला जन भागीदारी अभियान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल संकल्प और शपथ से नशे के नेटवर्क पर लगाम लगेगी? सवाल सिर्फ अभियान का नहीं बल्कि उसके असर का है। उम्मीद है कि सरकार की ये पहल देश में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो नशे के खिलाफ देशव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई है और संकल्प लिया है 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने। किस तरह से सरकार
नशे के विरुद्ध लड़ाई को आगे जारी रखने वाली है। इस पर विपक्ष क्या कुछ सोचता है, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेढू जी आगे जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपके साथ में कर रही हूँ। देश व्यापी महाअभियान की शुरुआत आज से हो गई है नशे के विरुद्ध। क्या इसे निर्णायक लड़ाई माने सरकार की नशे के खिलाफ? देखो, पहले मैं आपको, ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं इनको और भगवान रूपी हमारे देश की जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। इस तरह से आपको पता है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक सपना देखा है और क्या है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इसका सपना जब साकार होगा, ये सपना जब साकार होगा जब नशा मुक्त भारत बनेगा और नशा मुक्त भारत के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने उठाए हैं, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे पंजाब में भी जरूरी है, क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है। युवा जिस तरह से नशे की ओर जा रहा है पंजाब में खासकर, तो उनको युवाओं को उनको प्रेरणा देना ही जरूरी है, उनके माँ बाप को प्रेरणा देना ही जरूरी है, ठोस कदम उठाने जरूरी है। जैसे हरियाणा सरकार ने किया है, विकसित राज्य की ओर हरियाणा राज्य बढ़ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें हरियाणा सरकार ने ठोस कार्रवाई करी है। पहले तो ये सप्लाई कम करो नशे की, फिर डिमांड खत्म करो और जो नशे में बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको आह्वान करो, उनको शिक्षा दो। ऑपरेशन बोल्ड, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर पर 24 घंटे पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, ड्रोन पर भी नजर रखी जा रही है। वहां पे ये गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। एंटी नारकोटिक्स टैस्क फोर्स या टास्क फोर्स बनाई है हमारी, उसमें उस टास्क फोर्स लगभग 25-26 में मैं आपको बताऊंगा 3000 से ज्यादा केस किए हैं, 4000 से ज्यादा उसमें गिरफ्तारियां की हैं, 500 करोड़ रुपए का नशा जब्त किया है। इसमें नशा तस्करों की 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है और जो नशे में इन्वॉल्व है उसके अवैध रूप से बने मकान भी गिराए जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, 14 स्पेशल बनाए गए हैं और 6 महीने में उनको टारगेट दिया गया है। तो 6 महीने में अपना फैसला दें, अपना डिसीजन दें। इंटर स्टेट टास्क फोर्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के साथ में संयुक्त बैठक की है। खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है और ज्यादा जागरूकता लाने के लिए हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। स्वयं सेवक, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, स्वयं सेवक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज, इन सब की सहायता ली जा रही है और बच्चों के माँ बाप को भी उनको भी समझाया जा रहा है और उनको जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, भाई आप कोई बच्चा इस तरह से इन्वॉल्व है, आप उससे दूर मत हटो, उसको शिक्षा दो, उसको समझाओ। 200 मोबाइल वैन किए हैं, 200 से ज्यादा, और मोबाइल वैन भी चलाई गई है। वो जो जाके जो फिल्म है, नाटक हैं, उनसे काउंसलिंग करेंगी। इनकी संख्या 200 से ज्यादा है जो गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगी। हर गांव में खेल का मैदान, ताकि युवा शक्ति नशे में ना जाए। खेल का मैदान आधुनिक बनाया गया है, उनको कोचिंग भी फ्री दी जा रही है। पंचायत स्तर पर 11 सदस्यीय कमेटी गठन किया गया है जो नशा मुक्ति अभियान में, और सरपंच इसका अध्यक्ष है। इलाज एवं पुनर्वास, वापसी का रास्ता, हर जगह में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में 10 से 20 बेड इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। काउंसलिंग टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, 14446, ये टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे ओपन रहता है। पुनर्वास के लिए पैकेज भी है और जो बच्चे हैं वो अपना स्वरोजगार। कुल मिलाकर आपने एक लिस्ट लंबी गिनाई है कि क्या कुछ काम नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लौटूंगी मैं सर आपके पास।
राय सिंह जी, आपका रुख करते हुए एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि नशा मुक्ति की बात, नशा मुक्त हरियाणा की अगर खास तौर पर हम बात करते हैं, काफी समय से चर्चा हो रही है, लेकिन अब देशव्यापी अभियान के तौर पर सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। आपको लगता है सरकार सही दिशा में जा रही है? देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार हमने भाजपा के प्रवक्ता की झूठ, इनके फ्रेज, प्रपंच को सुना है, मेरी और देशवासियों, खासकर हरियाणा प्रदेश के वासियों की जो भावनाएं सच्चाई के रूप में सरकार के अभियान को लेकर है, उनको भी ध्यान से सुना। बिल्कुल। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने कहा कि देश के सबसे मजबूत यशस्वी प्रधानमंत्री, युवाओं के साथी बताया। अरे देश के युवाओं ने किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री को उनकी शिक्षा के प्रति जो दृष्टि रही है, उसको जंतर मंतर से देश की जिंदगी में विशेषकर युवाओं ने जो सच्चाई बताई है, वो पूरी दुनिया के सामने है, उसको भी ध्यान में रखें। किन हालात में क्या क्या शब्दों का प्रयोग और सच्चाई मेरे देश के युवाओं ने बताई, वो इनकी यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। दूसरी बात, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, लगभग 2-3 वर्ष पहले, और उसके बाद भी अडानी के पोर्ट से अरबों रुपए का जो स्मैक था, जो अलग अलग प्रकार का नशा था, वो अलग अलग प्रकार का नशा पकड़ा गया, उसकी जांच नहीं हुई, पूरी की पूरी सरकार ने उसकी पैरवी की। देश के अंदर पता नहीं लगा कि सरकार ने उस नशे का क्या किया। एक बात ये तो है देश के नेतृत्व की बात, उनके साथियों की बात। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर हमारे नायब सिंह सैनी जी, देखिए मैं एक बात मानता हूं यहाँ पर कि भाजपा की सरकार झूठ में, प्रपंच में, नाटकबाजी में, नौटंकी में और नई नई लुभावनी नीतियों से, नए नए प्रदर्शनों से, बौड़े प्रचार से अपना प्रचार बहुत अच्छा करती है, लेकिन दरअसल और सच्चाई पे कुछ और वास्तविकता होती है। मैराथन करते हैं, सुबह उठते हैं, अरे करोड़ों रुपए इन्होंने प्रदेश के अंदर पिछले दिनों से मैराथन को लेकर, नशे को रोकने को लेकर, कहीं मैराथन कर रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इससे क्या होगा? देखिए कितने शर्म की बात है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को, हजारों बच्चों को, हजारों संगठनों को और हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे को, विभाग को उस जिले में भेज देते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाकर वहां पर ये प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कितनी विडंबना है, कितना झूठ है। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि नशा कहां से आ रहा है, कौन बेच रहा है? याद रखिए, ये सच्चाई है कि मैं अगर अपने जिला यमुनानगर की बात करूं तो मेरे जिले में अगर 10 थाने हैं, थानों में सप्लाई करने वाले, नशा बेचने वाले लोगों की पहचान, जानकारी लोगों ने दर्जनों बार दी। ऐसे ही फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, तमाम रेवाड़ी, पूरे हरियाणा के जिलों में अलग अलग से सभी थानों में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो नशा बेचते हैं, जो नशा फैलाते हैं। लेकिन मजाल है सरकार ने कोई कार्यवाही की हो, केवल दौड़ने पे लगे हैं, झूठ फैलाने में लगे हैं। अरे क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर एक जिले में 2 दिन रहकर प्रचार करते हैं, क्या 2 घंटे बैठकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर में बैठकर पुलिस प्रशासन के साथ 2 घंटे की बैठक में तय नहीं कर सकते? के साथ लागू करें। रामाजी शर्मा जी, आऊंगी मैं आपके पास, प्लीज। मैंने आपकी बात सुनी है, उनकी बात सुन कीजिए। हाँ सर, बोलिए। देखिए, दर्जनों संगठनों को डराकर धमकाकर इस व्यवस्था में लगाते हैं, ये विडंबना है। जब सच्चाई प्रशासन के सामने आती है, जब कोई थाने में जाता है कि 10 किलो, 5 किलो, इतना ग्राम यहाँ पर अवैध नशा बिक रहा है, जब पुलिस पकड़ती है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ जागरूकता फैलाने से कुछ नहीं होगा, नशे के नेटवर्क पर पहले आपको लगाम लगानी होगी। ठीक है, राय सिंह जी। और है, मैं करता हूँ 1 मिनट में बंद। वहाँ पर जब पकड़ा जाता है 10 ग्राम होता है, जो कोर्ट में पेश करते हैं 5 ग्राम रह जाता है। ये तो इस पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। विजेंद्र रेड्डू जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि देशव्यापी महाअभियान की शुरुआत हुई है, नशे के खिलाफ जो कुछ प्रयास अब तक किए गए हैं और आगे सरकार का रोड मैप क्योंकि सरकार ने सामने रखा है, ठीक लग रहे हैं प्रयास आपको या फिर और कुछ करने की आवश्यकता है? रेड्डू जी, मेरी आवाज आ रही सर आपको? विजेंद्र रेड्डू जी, उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन गंभीर आरोप रामराजी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाए हैं, जवाब दीजिएगा आप।
मुझे सुन पा रहे हैं सर आप, रामराजी शर्मा जी? संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खामी आ गई है। लेकिन नशा मुक्ति के खिलाफ अब लगातार सरकार प्रयास कर रही है। एक देशव्यापी अभियान की बात कही जा रही है। जिस तरह से बड़ी संख्या में छात्रों ने, युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, लग रहा है कि जन जागरूकता भी आई है और युवा भी खुद संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से नशे का खात्मा करना है, नशे के खिलाफ, क्योंकि हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को भी राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा, क्योंकि सरकार के दावे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी आवश्यकता है नशे के नेटवर्क पर लगाम लगाना। अभी तक नशे के नेटवर्क पर लगाम लगाने की बात सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इसे और व्यापक स्तर पर ले जाना होगा। हालांकि जन भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जन जागरूकता भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि लोगों में भी वो भावना आए कि नशा उनके जीवन को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। खासतौर पर युवा जागरूक हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और प्रधानमंत्री के संबोधन को भी हम सुनते हैं तो उन्होंने इसमें यही कहा कि जन भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नशा धीरे धीरे समाज को प्रभावित करता है, व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे में इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत लग रहा है कि अब देश के स्तर पर हो रही है। हरियाणा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देशव्यापी अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा युवा इसमें जुड़े हैं। हम हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं तो ये जिक्र करना भी बनता है कि जिस तरह से अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री के साथ साथ जो तमाम मंत्रीगण थे, चाहे राज्यपाल की बात कर लें, वो इस कार्यक्रम में जुड़े और सभी ने युवाओं को शपथ दिलाई है, संकल्प लिया है कि हम एकजुट होकर नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, प्रधानमंत्री के संदेश को सुना है। बड़ी संख्या में महिलाओं से लेकर युवतियों से लेकर सभी ने इस अभियान का हिस्सा बनकर इसमें अपनी प्रतिभागिता जताई है। नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का भव्य आयोजन आज किया गया। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में तमाम मंत्रीगण एकत्रित हुए थे। बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि नशे को एक सामाजिक बुराई के तौर पर यहाँ पर बताया गया है और प्रधानमंत्री के संदेश पर गौर डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली को अपनाएं, विकसित भारत के निर्माण में अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की बात करें, युवाओं को नशे के भयानक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना था। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा जी, गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये अभी कांग्रेस का प्रवक्ता को मैं सुन रहा था जी, ये आरोप लगा रहा था, ये झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद तथ्यों से परे हैं। सच्चाई ये है, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया, मैं नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जी, और अवैध रूप से बने हुए उनके मकान गिरा दिए गए। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया, डीजीपी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडिशनल डीजीपी इसके चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है और माननीय मुख्य सचिव भी चेयरमैन साहब हैं, वो खुद देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब चेयरमैन बनाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे खुद मॉनिटरिंग करते हैं। मैंने आपको आंकड़े ही बताए हैं और फिर भी इनको झूठा लग रहा है। अब ये तो खाता ना भाई, ये जो कहे वो सही। मैंने आपको ये बताया 2025-26 में 3000 से ज्यादा तो केस रजिस्टर्ड किए। चलिए, अच्छी बात है कि नशे के खिलाफ सरकार काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि लड़ाई निर्णायक साबित होगी और नशे के खिलाफ ये अभियान सफल साबित होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। एक व्यापक अभियान की शुरुआत हो गई है जिसमें मुख्यमंत्री जुड़े हैं और आगे भी हरियाणा सरकार इस दिशा में प्रयासरत रहेगी। महाभारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।